गुड मॉर्निंग। मैं हूं देवाशीष परिरा और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ कंटिनेंट्स। ओके, स्टडी ऑफ कंटिनेंट्स। आज हम कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और किसके बारे में पढ़ेंगे ना, नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज हमको समझना होगा कि कंटिनेंट्स किसको कहेंगे। ओके, व्हाट इज कंटिनेंट्स। ओके, एंड ओशन क्या है। ये कहता है द लार्ज लैंड मासेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड कंटिनेंट्स। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारा जितना भी सारा ये जितना भी सारा चीज है, ये क्या है आपका, ये सब वाटर है। ये सब सारा चीज क्या है, वाटर है। वाटर के भीतर ये जितना भी सारा कलरफुल दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखा है, एशिया लिखा है, यूरोप लिखा है, अफ्रीका लिखा हुआ है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये जो सब लैंड मासेस होते हैं, ये लैंड मासेस को हम कहते हैं कंटिनेंट्स। ओके, ये हो गया कंटिनेंट्स। ओके, कंटिनेंट्स। ओके, और ये सब क्या हो गया, वाटर बॉडीज। अगर हम देखें कंटिनेंट्स में क्या क्या कंटिनेंट्स, ये फिगर में हमको क्या क्या कंटिनेंट्स दिख रहा है। एक तो एशिया एक कंटिनेंट है, यूरोप एक कंटिनेंट है, यहाँ पे अफ्रीका एक कंटिनेंट है, साउथ अमेरिका एक कंटिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका एक कंटिनेंट है, यहाँ पे अंटार्कटिका एक कंटिनेंट है इस तरफ। ओके, तो इतना सारा कंटिनेंट। और यहाँ पे अगर हम देखें फिगर में, यहाँ पे आपका स्पेसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, इंडियन ओशन है। और तो ये क्या है, ये सारा सब क्या है ना, ओशन है। तो समझ में आ रहा है। ओके, तो कंटिनेंट्स किसको कहेंगे और ओशन किसको कहेंगे। तो कंटिनेंट क्या हुआ ना, लार्ज लैंड मासेस फॉर्मिंग द अर्थ सरफेस। ओके, अच्छा ये सवाल उठता है अभी, ये जो कंटिनेंट है ये कब बना। कहते हैं द मेजर लैंड फॉर्स ऑफ अर्थ सरफेस वेयर फॉर्म्ड ओवर 35 मिलियन ईयर्स एगो। ये कब बना था ना, 35 मिलियन ईयर्स पहले ही ये कंटिनेंट बना हुआ है। ओके, और ये कंस्टेंटली चेंज हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरा इसी को लेकर अभी हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे। ये जो कंटिनेंट है वो हमेशा अपना पोजीशन को, रिलेटिव पोजीशन को बदलते रहता है। अभी जो पोजीशन है, प्रेजेंट पोजीशन है, देखिए यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे यूरोप है। पहले ऐसे नहीं था, ये सब क्या था, एक साथ जुड़ा हुआ था। वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है, कैसे कैसे एक दूसरे से छूटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ओके, तो ये चीज हम लोग को समझ में आ गया। ओके, अभी हम देखेंगे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है स्लो मोशन। ओके, और मोशन। ओके, जनरली आप समझिए स्लो मोशन। स्लो मोशन को हम जनरली क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। तो कंटिनेंटल का मतलब क्या होता है ना, कैसे कोई कंटिनेंट कैसे वो मूव करते रहता है। ये थ्योरी कौन दिए थे ना, सबसे पहले ये जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हुआ, ये एंटोनियो स्नाइडर दिए थे। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सबसे पहले किसने दिए थे ना, एंटोनियो स्नाइडर। ओके, कब दिए थे ना, 1858 में दिए। कौन, एंटोनियो स्नीडर। क्या दिए थे वो ना, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिए थे। देखिए यहाँ पे जिसका मैं फिगर आपको दिखा रहा हूँ, यही है हमारा एंटोनियो स्नाइडर। ओके, तो ये सबसे पहले कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, उससे पहले किसी को पता नहीं था कि हम लोग जो कंटिनेंट के ऊपर रहते हैं वो कंटिन्यू मूव करते रहता है। हम लोग को अभी भी पता नहीं चल रहा है, अभी भी हमारा जो कंटिनेंट है, हम जो एशियन कंटिनेंट है, ये अभी भी मूव कर रहा है पानी के भीतर। समझ में आ रहा है। तो ये जो थ्योरी था, ये थ्योरी को सबसे पहले एंटोनियो स्नाइडर ने दिए थे। ओके, अच्छा ये थ्योरी में वो क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश किए थे ना, ये थ्योरी एक्सप्लेन करता है द अरेंजमेंट ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशन बेसिन। ये कैसे कंटिनेंट्स, आपको तो मैं दिखा दिया कंटिनेंट एंड ओशन बेसिन के भीतर अरेंजमेंट कैसे हुआ है। ओके, तो अगर आपको कोई सवाल पूछे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किस चीज को एक्सप्लेन करता है, तो आपका जवाब क्या होगा ना, ये कंटिनेंट एंड ओशन बेसिन का अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करता है। ओके,
अभी और एक पॉइंट क्या कहता है, द अर्ली मैपिंग गेन्ड एक्यूरेसी, सम ऑब्जर्वर्स नोटिस्ड इन सिमेट्री इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ये चीज को देखिए कहाँ कहाँ पर ना, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। अच्छा देखिए, ये अभी का प्रेजेंट फिगर है, ये जो फिगर अभी यहाँ पे दिख रहे हैं ये मेरा प्रेजेंट फिगर है। ओके, अभी देखिए ये मेरा क्या हो गया, अफ्रीका हो गया, ये मेरा साउथ अमेरिका हो गया, ये मेरा क्या है, साउथ अमेरिका। अभी कितना दूरी पर बैठे, लेकिन ये उससे पहले कैसा था ना, जॉइंट होके था। देखिए अगर हम इसको पास लाए, ये पूरा उसके साथ मिल जा रहा है, पूरा क्या हो जा रहा है, जैसे कैप्चर कर रहा है एक दूसरे को, एक दूसरे से टूटा हुआ ब्रेकिंग पार्ट होता है ना, उसी तरह यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, एक दोनों पूरा जुड़ जा रहा है। तो ये इसी चीज को वो कहता है कि इसको सिमेट्री कहते हैं। ओके, तो वही कह रहा है कि बहुत सारा ऑब्जर्वर क्या नोटिस किए ना, वेस्टर्न कोस्ट अफ्रीका हो गया, ईस्टर्न कोस्ट साउथ अमेरिका हो गया, इनके भीतर सिमेट्री था। सिमेट्री तो हर किसी के साथ सिमेट्री है, वो तो बहुत बड़ा थ्योरी है, अभी हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो बुक में दिया है उसके हिसाब से हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये चीज हमको समझ में आ गया। ओके, आगे देखेंगे, ये पॉइंट में हम देखेंगे अल्फ्रेड वेगनर, द फादर ऑफ कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, तो अगर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है हु इज द फादर ऑफ कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, तो इसका जवाब क्या दोगे ना, अल्फ्रेड वेगनर। ओके, तो अल्फ्रेड वेगनर किस कहा जाते बोले जाते हैं, फादर ऑफ कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, यहाँ से इनका मैं फिगर देखिए, ये जो है इनको यही है अल्फ्रेड वेगनर। ओके, उन्हीं को ही कहा जाता है क्या, फादर ऑफ कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, इनके ऊपर लोग बहुत हंसते थे उस समय पर। ओके, ये मैक्सिमम समय पोलर रीजन में अपना बिताए हैं, उनका लाइफ हिस्ट्री तो अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए यही है हमारे क्या, अल्फ्रेड वेगनर। ओके, उन वो थ्योरी क्या दिए थे, वो जो थ्योरी दिए थे, ओके, ये थ्योरी क्या था ना, ये थ्योरी बेस्ड था ना शेप ऑफ द कंटिनेंट एंड जियोलॉजिकल बायोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर था। ओके, इनका थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड था ना, शेप ऑफ द कंटिनेंट। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये जब सबका शेप कंटिनेंट क्या था, सब अलग अलग है, इसके ऊपर एंड जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एविडेंसेस, जैसे कि सिमिलैरिटीज इन फॉसिल्स फाउंड इन ब्राजील। अभी देखिए अभी का अगर हम स्थिति देखें, ये मैं नीचे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप अभी का सिचुएशन है। अगर हम इसको कुछ मिलियन ईयर्स पहले देखें, ये और पास था, और सबको देखें तो ये क्या था ना, एक कंटिनेंट था, इसको सुपर कंटिनेंट कहते थे। समझ में आ रहा है, तो ये सुपर कंटिनेंट था, पहले धीरे 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 हर पार्ट अलग अलग होते गया, ये पार्ट अलग हो गया, देखिए ये पार्ट मेरा अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट नॉर्थ अमेरिका तुम्हारा क्या हो गया अलग, देखिए सारा पार्ट क्या हो गया अलग। अगर सबको हम जोड़ दें, सब एग्जैक्ट बैठ जा रहे हैं, पूरा सिमेट्री के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो और दूसरा क्या बोले कि ना, सिमिलैरिटीज इन फॉसिल। अभी सिमिलैरिटीज इन फॉसिल मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पे यूरेशिया है, ओके, यहाँ का फॉसिल जाके यहाँ पे मिल रहा है नॉर्थ अमेरिका के। इसका मतलब क्या है, अभी क्या है ना, इनके भीतर बहुत ज़्यादा वाटर है, बहुत डिस्टेंस है, डिस्टेंस में है, तो यहाँ का फॉसिल यहाँ कैसे मिल सकता है। तो ये एक उनका थ्योरी था। तो वहाँ पे वो क्या दिए ना, जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एविडेंस दिए कि यहाँ का फॉसिल यहाँ पर भी मिल रहा है। ओके, और शेप ऑफ द कंटिनेंट, देखिए पूरा शेप को वो दिखाए, कैसे कैसे शेप, सब शेप मिल रहा है। ओके, ही ड्रू, अब यहाँ पे ये वाला भी फिगर देखिए, देखिए अगर हम सबको मिला दे, सबको ही, देखिए ये हमारा प्यारा सा इंडिया है, ओके, ये अंटार्कटिका है, ये अफ्रीका, अगर सबको हम मिला दे, सब एक जैसे, देखिए यहाँ पे पूरा जैसे 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 यहाँ पोजीशन को देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, ये पूरा कैसे मैचिंग खा रहा है, हर जगह पर मैचिंग खा रहा है, हर जगह पर क्या हो रहा है, मैचिंग खा रहा है। ओके, तो ये बोले कि सारा पहले एक सुपर कंटिनेंट था, धीरे धीरे ये क्या हुआ, एक दूसरे से अलग होते गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हर कंटिनेंट क्या करता है, मूव करते रहता है। ये चीज एक प्रूफ दिए शेप ऑफ द कंटिनेंट से। दूसरा प्रूफ दिए क्या ना, जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एविडेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी देखिए यहाँ पे आपका मान लीजिए क्या है, अफ्रीका है मान लीजिए, और यहाँ पे तो आपका साउथ
अमेरिका है, तो यहाँ का फॉसिल यहाँ मिल रहा है, यहाँ का फॉसिल यहाँ मिल रहा है, यहाँ का फॉसिल इधर मिल रहा है। तो अभी तो इतना वाटर बॉडी है, कोई भी छोटा सा प्राणी ना उड़ के इधर तक जा सकता है, ना पानी के भीतर यहाँ तक जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो बोले कि नहीं, ये सब पहले से लगा हुआ था, अभी अभी वो क्या हो गया, अलग हो गया, इसलिए यहाँ का फॉसिल यहाँ पे मिलता है। ओके, अच्छा, तीसरा चीज वो क्या कह रहे थे, ही ड्रू ए सीरीज ऑफ मैप्स शोइंग 3 स्टेजेस ऑफ ड्राफ्टिंग प्रोसेस, सॉरी ये ड्राफ्टिंग नहीं होगा, ड्रिफ्टिंग प्रोसेस, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ड्रिफ्टिंग, DRIFTING, ड्रिफ्टिंग प्रोसेस बिगनिंग विद द ओरिजिनल लैंड मासेस। देखिए ये ओरिजिनल लैंड था, कैसे कैसे ये अलग होकर ये स्तर आया, अभी का प्रेजेंट का स्तर ये आया, ये क्या कि ना 3 स्टेज बनाए और इसी को कहते हैं पांगिया। देखिए ये टोटल क्या हो गया, ये जो मैं फिगर आपको दिखा रहा हूँ ये टोटल पांगिया है, समझ में आ रहा है। और ये 3 स्टेप में क्या किए हैं, इसको समझाने की प्रयास किए हैं अल्फ्रेड वेगनर ने। देखिए मैं एक्चुअली भूल गया था, अल्फ्रेड वेगनर, ये जो पॉइंट मैं यहाँ पे दिया हूँ, ये पॉइंट मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था, मैं एक्चुअली भूल गया था। ये जो अल्फ्रेड वेगनर थे एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे और जियोफिजिस्ट है। ओके, तो ये किताब लिखे थे द ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट ऑफ एंड ओशन। ओके, इस यही किताब में वो लिखे थे क्या ना, थ्योरी ऑफ कंटिनेंट ड्रिफ्ट। कब ये रिलीज हुआ था, 1915 में ये बुक रिलीज हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन पूछे अल्फ्रेड वेगनर का बुक का नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे ना, द ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशंस। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द वेगनर, पांगिया वाज सराउंडेड बाय ऑल साइड्स बाय एक्सटेंसिव वाटर। देखिए ये मेरा क्या है, सारा वाटर बॉडीज है। ये जो पांगिया था ये इसका चारों तरफ क्या था ना, पानी ही पानी था पहले। ये सिर्फ एक मास लैंड था, एक मास लैंड था और इसका चारों तरफ वाटर था, और यही पानी को, वाटर बॉडीज को वो कहते थे पांथालासा और प्राइमेवल ओशंस। समझ में आया। तो प्राइमेवल ओशन और पांथालासा किसको कहेंगे ना, ये जो पांगिया के चारों तरफ जो वाटर बॉडी है इसी को हम क्या कहेंगे, पैंथालासा और प्राइमेवल ओशंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, ये कहेगा ये पांथालासा कब ब्रेकिंग स्टार्ट हुआ। देखो ये तो ब्रेकिंग होके अभी ऐसा बन चुका है, तो अभी ब्रेकिंग कब हुआ ना, ये कहता है क्यूनीफेरस पीरियड में ये ब्रेकिंग होना शुरू हुआ था। ओके, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पांथालासा कब ब्रेकिंग होना शुरू, हाँ पांथालासा कब ब्रेकिंग होना शुरू हुआ ना, कार्बोनिफेरस पीरियड में शुरू हुआ था। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, द प्रेजेंट शेप्स एंड रिलेटिव पोजीशंस ऑफ कंटिनेंट्स इज रिजल्ट ऑफ फ्रैगमेंटेशन ऑफ पैंगिया। देखिए ये जो पैंगिया था, ये पैंगिया धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रोकन होना शुरू हुआ, ये अलग हो गया, 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 ओके अभी का स्थिति ये है। ओके, क्या कहते हैं ना, कंटिन्यूअस रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग के वजह से अभी क्या हुआ, ये स्थिति हमारा क्रिएट हुआ है। ओके, अल्फ्रेड का ओपिनियन क्या था, अभी कह रहा है अल्फ्रेड का ओपिनियन क्या था ना, कहते थे हिज ओपिनियन द कंटिनेंट्स आर मेड अप ऑफ सीएल। जो कंटिनेंट हमारा है वो क्या किससे बना था ना, सीएल से बना था। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन इस तरह का ना, अल्फ्रेड के हिसाब से कंटिनेंट किससे बना था ना, सीएल से बना था। ओके, एंड ओशन बेसिन सीमा से बना हुआ था। समझ में आया। तो कंटिनेंट्स किससे बना, सीएल से, एंड ओशन बेसिन कहाँ से बना था ना, सीमा से। और ये जो सीएल था इसका जो डेंसिटी था, इसका डेंसिटी लोअर था सीमा से, इसका डेंसिटी क्या था, लोअर डेंसिटी, इसका हाई डेंसिटी। ओके, तो हमको पता है जिसका डेंसिटी कम होता है उसका मास कम होता है, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है उसका मास ज़्यादा होता है, और जो कम मास होता है वो फ्लोट करता है ओवर द हायर मास। तो इसीलिए कंटिनेंट क्या है ना, फ्लोट करता है किसके ऊपर, ओशन बेसिन के ऊपर, या सीएल फ्लोट ओवर द सीमा। यहाँ पर वो बोला कि द ओशन बेसिन आर मेड अप ऑफ सीमा, सीएल इज लेस डेंसर देन सीमा एंड फ्लोटिंग ओवर द सीमा। ये चीज समझ में आया। ओके, अच्छा, और एक चीज कह रहा है जो कंटिनेंट है ये अपना साइज के हिसाब से, आपको मैं दिखाया था एशिया है,
अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। ओके। अच्छा, यूरोप एंड एशिया ये क्या है, इसको सिंगल कंटिनेंट कहा जाता है क्योंकि उसको कोई भी ओशन डिवाइड नहीं किया गया है। अगर कोई पूछेगा कौन सा कंटिनेंट, दो कंटिनेंट को सिंगल कंटिनेंट के हिसाब से कहा जाता है ना, यूरोप एंड एशिया, इसलिए इसको पहले यूरेशिया का नाम से भी जाना जाता था। ओके। अच्छा अच्छा, अभी जो सी था, ये जो सेल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक्चुअली सेल्स नहीं होगा, साइज के हिसाब से ओशन, ये जो ओशन होगा सेल्स नहीं होगा। ओके, ओशंस इन अदर साइज में किसमें वो डिवाइड किया गया ना, एक स्पेसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है। तो कंटिनेंट में हम क्या सीखे ना, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एंड ओशन में पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ओके। जहां तक मैं समझ रहा हूं, ये जो फॉर्मेशन ऑफ कंटिनेंट्स, ये पार्ट हमारा आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या हम अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दे देंगे, वहाँ पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।